हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज आप लोग कैसे हैं? आई होप यू मस्ट बी लर्निंग। आप लोग सीख रहे होंगे। सो गाइज, आपको मुझसे क्या सीखना है? जैसा कि मैं आपसे रोज ही पूछती हूँ कि भाई आप लोग कैसे हैं, बट मैं आपने देखा भी होगा और नोटिस भी किया होगा कि मैं डिफरेंट आपको आंसर्स देती हूँ। सो गाइज, आपको इस चीज़ में मुझसे क्या सीखना है मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी सीख रहे होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो शायद वो उतना नहीं सोच पाते। बट मैं आपको बता देती हूँ, जब भी मैं आपसे पूछूं कि हाउ आर यू डूइंग और मैं आपको उसका आंसर दूं, तो आपको सीखना है कि मैं आपको जवाब किस तरीके से दे रही हूँ। ठीक है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं मैम हाउ आर यू डूइंग, मैं आपको जवाब दूंगी और फिर आपसे मैं पूछ भी लूँगी कि भाई आप लोग कैसे हैं। और हो सकता हो बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिस्पॉन्स ना कर पाऊँ, बट डोंट वरी, सूनर और लेटर यू विल गेट द रिस्पॉन्स। सो गाइज, जैसा कि आज वाले रेस्पॉन्स में आप नोटिस कर सकते हैं, मैंने आपको बोला, आपने मुझसे पूछा हाउ आर यू डूइंग मैम, ठीक है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि आई होप आई एम गुड, आई होप यू मस्ट बी लर्निंग। मैंने आपको बोला कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। सो गाइज, हमें इसी तरीके से जवाब और क्वेश्चंस करने होते हैं। मान लेते हैं आप किसी से रोड पर मिले और आपने बोला कि भाई हाय हाउ आर यू, तो उसने आपको जवाब दे दिया कि भाई मैं तो ठीक हूँ, तू बता हाउ आर यू। उसने आपसे वापस पूछ लिया हाउ आर यू, तो आप जवाब देंगे आई एम ऑल्सो गुड एंड आई होप यू आर डूइंग योर MBA वेरी वेल। मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से अपना जो भी MBA कर रहे हैं आप अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगर किसी बच्चे से मिलो तो आप बोल सकते हैं आई होप योर स्टडी इज गोइंग वेल। आई होप, मैं आई होप का मतलब सिखाती हूँ। आई होप, आई होप का मतलब होता है मुझे उम्मीद है। ठीक है, आपको जब भी बोलना हो कि भाई मुझे उम्मीद है कि आप ये काम कर रहे होंगे, आई होप यू मस्ट बी डूइंग योर जॉब्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आई होप यू मस्ट बी लर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आई होप यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। सो गाइज, ये हमारे जो सेंटेंसेस हैं, जो बीच में हम अपनी सेंटेंसेस के गैप को कंप्लीट करने होते हैं, वो हम इस तरीके के 2-3 हमारे सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, जिन्हें हम बोलकर कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कुछ लोग आपको जवाब नहीं देते, आप उनसे पूछते हो कैसे हो, तो वो जवाब शायद ना दे, इंट्रोवर्ट टाइप का हो, आप में मिक्सअप ना हो रहा हो, और हो सकता हो वो काफ़ी मिक्सअप होने वाला बंदा हो, तो आप अपने आप ही जवाब दे दो भाई मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होगे, आई होप यू मस्ट बी डूइंग योर स्टडी वेरी वेल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि एक नया हम सेंटेंस सीखने वाले हैं आज भी, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। मैंने आपको बोला हाउ आर यू, ठीक है, आपने बोला आई एम गुड मैम। ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे एंड यू, अब तक यही पूछते आ रहे हैं, बट अब हम एंड यू नहीं पूछेंगे, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब हम बोलेंगे व्हाट अबाउट यू। ठीक है, जब भी आपको किसी से भी पूछना हो भाई तू अपने बारे में बता, व्हाट अबाउट यू, बहुत बोलने में आपको आसान भी लगेगा। मैंने बोला हाउ आर यू, तो आपने जवाब दिया मैम आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप बताइए मैम। ठीक है, अब हम व्हाट अबाउट की बात करें तो हमें इतनी सी सोच में इसको कंबाइन करके नहीं रखना है, हमें कुछ और भी ज़्यादा लिमिटेशन से आउट भी सोचना है। जैसा कि मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि भाई मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया, हिंदी में मैंने बोला मैंने तो अपना होमवर्क कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तुमने कर लिया क्या? तो मैं आपसे एक शॉर्टकट में भी बोल सकती हूँ व्हाट अबाउट यू, तुम बताओ। ठीक है, जब भी आपको सेम एक्शन की बात करनी हो कि भाई ये तो मैंने कर लिया, तू बता, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, मैं तो मार्केट जाऊँगा, तू बता, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप बोलेंगे व्हाट अबाउट यू। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जैसा कि मैंने बोला कि भाई जैसा कि पार्टी का सेशन चल रहे हैं और हम पार्टीज़ में जा रहे हैं, आजकल हम डिनर भी कर रहे हैं, हम मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि आप मेरे पड़ोस में रहते हैं और मेरे पास भी कार्ड आया है, आपके पास भी कार्ड आया है, हम लोग मिले और मैंने बोला कि भाई मैं तो पार्टी में जाऊंगी, ठीक है।
आई विल गो टू द पार्टी टुनाइट। ठीक है, अब मुझे आपसे पूछना है कि भाई आप भी जाओगे क्या? तो मैं पूरा सेंटेंस ना बोल के शॉर्ट में बोल सकती हूँ व्हाट अबाउट यू। व्हाट अबाउट यू, भाई मैं तो व्हाट्सएप चला रही हूँ, आई एम यूजिंग माई व्हाट्सएप। आप बताइए आप भी चला रहे हो क्या? व्हाट अबाउट यू। ठीक है, समझ आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट अबाउट की एक सेपरेट क्लास होगी, मैंने आपको अभी थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आप इन सब चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। यस, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसा कि आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसकी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि भाई आई हैव मेड अप माई माइंड। अब हम इन सब सेंटेंसेस का यूज़ कहाँ करेंगे, पहले हिंदी में समझ लेते हैं। भाई मुझे बोलना है कि मैंने मन बना लिया। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, कंप्यूटर कोर्स भी कर लिया, टाइपिंग कोर्स भी कर लिया एंड स्पोकन इंग्लिश भी कर लिया, बट जॉब तो फिर भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आपकी डिग्रीज तो हैं बट आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि भाई मैंने मन बना लिया है कि मैं MBA भी करूँगी। ठीक है, मैंने आपको अपने बारे में बताया। तो जब हमें बोलना हो कि मैं MBA भी करूँगी, मैंने मन बना लिया है, तो जो हम बोलेंगे मैंने मन बना लिया, तो हम बोलेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेज है, आई हैव मेड अप माई माइंड। अब मेड अप माई माइंड का मतलब होता है मन बना लेना किसी भी काम को करने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी खाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपका मन बन जाना, बोलेंगे मेड अप माई माइंड। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई मैंने स्कूटी खरीदने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड फॉर परचेजिंग स्कूटी। ठीक है, बट अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम हमें तो ऐसे नहीं बोलना, हमें तो ये बोलना है कि मैं मन बना रहा हूँ कि मैं नैनीताल घूम कर आऊँ। तो अब हम इसको ऐसे ही बोलेंगे क्या? तो गाइज आप ध्यान रखिए, मैंने आपको केवल मेकअप माई माइंड सिखाया। एग्जैक्टली इसका जो सही तरीके से ये हमारा फ्रेज है वो है मेक अप माइंड। अब हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि आई एम मेकिंग माई माइंड, आई विल मेक अप माई माइंड। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। मेन जो हमारा फ्रेज है वो है मेक अप द माइंड, मेक अप माइंड। ठीक है, मन बना लेना। अब भाई आपने बना लिया है अभी 10, 15, 20 मिनट पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो आप बोलेंगे आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने मन बना लिया है भाई, मैं अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगी, आई हैव मेड अप माई माइंड। अब आपने बोला कि मैम मैं तो USA जा रहा हूँ, आप भी चलोगी क्या? तो मैं बोलूँगी यार अभी मन बना रही हूँ, अभी कुछ आई एम नॉट, मतलब मैं अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो आई एम मेकिंग माई माइंड, अभी मैं बना रही हूँ, बनाया नहीं है। आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड, आई एम मेकिंग माई माइंड। ठीक है, अब मान लेते हैं आपने बोला कि भाई न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पे लेट्स डू पार्टी करते हैं। तो मैं बोलूँगी ठीक है, मैं सोचती हूँ यार कोरोना चल रहा है, इतने सारे लोगों को घर पे बुलाना इज़ नॉट सेफ। तो मैं सोचूंगी, मैं मतलब मन बनाऊंगी अपना, आई विल मेक अप माई माइंड। आपको तीनों सेंटेंस में मैंने इसका यूज़ करना सिखा दिया। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कैसे सेंटेंसेस में कहाँ कैसे क्या यूज़ करना है। स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी आते ही हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं पिंक ड्रेस पहनूंगी पार्टी में, मैंने अपना मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू वियर पिंक ड्रेस। मैंने MBA करने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू डू MBA। ठीक है, मैंने आपको ट्रेन करने का मन बना लिया है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू ट्रेन यू। जब भी आपको लगता हो मैंने मन बना लिया है भाई, आई हैव मेड अप माई माइंड, बोल के देखिए आप एक बार, आपको अच्छा लगेगा। आई हैव मेड अप माई माइंड, और मैं अपना मन बना रही हूँ अभी, आई एम मेकिंग माई माइंड।
और मैं अपना मन बनाऊंगी, भाई सोचूंगी, आई विल मेक अप माई माइंड। तो गाइज आपके माइंड में होगा कि मैम माई को माँ क्यों बोल रही हैं। सो गाइज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसी तरीके से निकलता है, आई हैव मेड अप माई माइंड। तो आप कोई देसी लैंग्वेज तो सीख नहीं रहे हैं, आप इंग्लिश, ऑल दो आप इंडियन हैं, इंडियन की तरह से सीख रहे हैं, बट हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारा एक्सेंट थोड़े अच्छे तरीके से फ्लोलेस निकले। सो आई हैव मेड अप माई माइंड, आई हैव मेड अप माई माइंड। आप 5 बार बोल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको 5 बार बोलना है आई हैव मेड अप माई माइंड, 5 बार बोलना है आई एम मेकिंग माई माइंड, और 5 बार बोलना है आई विल मेक माई माइंड। सो गाइज आपने भी हो सकता हो बहुत सारे काम करने का मन बना लिया हो, न्यू ईयर पे पार्टी करने का मन बना लिया हो, आपने फ्रेंड से मिलने का मन बना लिया हो सकता हो आपने शादी करने का मन बना लिया हो सकता है आपने पढ़ाई करने का मन बना लिया हो। जो भी आपके मन में है आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, 5-5 बार आपको तीनों सेंटेंसेस बोलने हैं ताकि आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाए। जब यही सेंटेंस आप किसी नए बंदे के सामने या किसी अजनबी के सामने बोलेंगे तो आपको हेजिटेशन फील नहीं होगा। हेजिटेशन हमें उन्हीं सब चीज़ों में फील होता है जो हमें नहीं आती, जो हम फर्स्ट सेकंड टाइम बात कर रहे होते हैं, बट जो काम हमने बार बार किया होता है उसमें हमें हेजिटेशन फील नहीं होता है। सो गाइज आई हैव मेड अप माई माइंड टू से बाय टू यू। मैंने मन बना लिया है कि भाई क्लास हमारी बहुत लंबी हो गई है, एंड आई हैव टू से बाय टू यू अगेन। आई विल बी मीटिंग यू विद अ न्यू क्लास, समथिंग न्यू फॉर यू। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।